आप आखिर क्यों सनातन धर्म का भट्टा बिठा रहे हो? आप भोले वाले लोगों को मूर्ख बना रहे हो। धर्म के नाम पर लोगों को डराकर अपनी जेबें भर रहे हो। क्या इन बंडलेश्वर से भी आपके बड़े गुरुजी हैं? कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आप सनातन के खिलाफ अंदर ही अंदर इसको खत्म करने की कोई साजिश रच रहे हैं। आप जो लोगों की ये सोच है, ये बहुत छोटी सोच है। तारणहार संत रामपाल जी महाराज, इनकी टक्कर में कोई संत नहीं है इस धरती पे। हमारे गुरुजी पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी आपको सच्चाई। धर्मगुरु नहीं बोल रहे, कथावाचक नहीं बोल रहे, उनको कोई साफ सुन गया हो। और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और जो भोली वाली जनता को बेवकूफ बना रहे, अब इनका पाखंड चलने वाला नहीं है। घर में 10 व्यक्ति आते हैं, आप व्यवस्था नहीं कर सकते हो। और सतलोक आश्रम में देखो आप नजारा, उमड़ उमड़ के तो श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था देखो। मान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके बता रहे हैं। मेरा और मेरे साथियों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सतलोक आश्रम में आप आइए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है। सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा और उनकी दया से सतलोक आश्रम में साल में 6 बड़े समागम होते हैं। और इन समागमों में जो प्रोग्राम होते हैं वो 3 दिन का भंडारा होता है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है 6 परिवार। इसी के साथ में 3 दिन गरीबदास जी महाराज की अखंड वाणी का पाठ होता है। साथ में सामाजिक प्रोग्राम भी रखवाए जाते हैं समागम के दौरान। तो किसी ज़रूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। साथ में देहदान शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। और आज अगर हम समाज में, देश में बात करें तो सबसे बड़ी विडंबना है आज हमारी बहन बेटियों की शादी को लेकर के, जहाँ पे दहेज इतना विकराल रूप धारण कर चुका है, जिसको ख़त्म करना सरकार के लिए भी एक मुसीबत बना हुआ है। जबकि इस पे सरकार ने कई कानून बनाए, सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास जो किया जा रहा है वो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। तो उसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दहेज रहित बहन बेटियों की शादियों का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जो हर प्रोग्राम में ये होता है। दहेज रहित शादियाँ, जिसको रमेणी कहते हैं। तो साल में 6 ऐसे बड़े समागम होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे संत रामपाल जी महाराज, जो हमारे सदगुरुदेव जी हैं, उनका बोध दिवस जो मनाया जाता है 17 फरवरी को। संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 में नाम दीक्षा ली थी स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज से। उसी उपलक्ष्य में बोध दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी मीडिया बंधु पधारे, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपसे हम ये निवेदन करेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति दे रहे हैं, कई सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप सभी इन प्रोग्राम्स को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, जिससे भारत नहीं पूरा विश्व ये सद्भक्ति ग्रहण करे और पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद दया से सुखी हों और सतयुग जैसा माहौल लाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है और उनके अनुयायी अपने गुरुजी के आदेशों का पालन करते हुए, अपने भक्ति कर्म करते हुए इस सामाजिक कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं। तो आप किसी मीडिया बंदी का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है, तो आखिर ये बोध दिवस क्या है? जिस दिन
सदगुरु से नाम दीक्षा लेते हैं तो 17 फरवरी 1988 को हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ली थी स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज से। तो उसी उपलक्ष्य में ये बोध दिवस मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस से आम व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस से आम व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। जो हम ये बोध दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे जो धार्मिक भंडारे होते हैं, सत्संग का प्रोग्राम होता है, तो जब वो यहाँ पे आएगा आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेगा तो उसको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो वो सदगुरु से उपदेश लेके भक्ति शुरू करेगा। क्योंकि जा दिन सदगुरु भेंटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो 84 लाख योनियां है, इसमें मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। अगर वो सदगुरु से उपदेश लेके भक्ति करता है तो लख 84 जाने में वो बच जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, अमर लोक सतलोक चला जाता है। तो बहुत बड़ा विशेष ये दिन है बोध दिवस जनमानस के लिए, जहाँ पे सत्य भक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो क्या हर व्यक्ति का बोध दिवस ऐसे ही खास होता है? जी, ऐसा है। मतलब एक आत्मा के अपने विधि के अनुसार, विधि के विधान अनुसार 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। उस मनुष्य जीवन के अंदर अगर तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है तो वो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो जिस दिन आत्मा का आध्यात्मिक जन्म होता है, अर्थात गुरु धारण किया जाता है, वो उसका बोध दिवस होता है, और उसके अंदर उस आत्मा का आत्म कल्याण हो जाता है, अर्थात उसका जन्म मरण का रोग है वो खत्म हो जाता है, आवागमन खत्म होके वो अपने अमर लोक को चला जाता है। तो इससे बड़ा मतलब उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, अर्थात उसका बोध दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है उसका। अभी आपने तत्वदर्शी संत का बताया कि तत्वदर्शी संत मिलने के बाद ऐसा हो जाता है, तो आखिर क्या, कौन होते हैं तत्वदर्शी संत, कैसे उनको पहचान सकते हैं? जी, हमारे सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथ है 4 वेद, पवित्र गीता जी। हमारे पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 के अंदर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। उसके अनुसार उस पे वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज खरे उतरते हैं। संत रामपाल जी महाराज जिनके लिए आप तत्वदर्शी संत संज्ञा यूज कर रहे हैं, उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या संघर्ष किए हैं? जी, जब से उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ, वहाँ से लेके आज 2025 तक, यानी लगभग उनको 28-30 साल हो चुके हैं। उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने संघर्ष किए हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने इस ज्ञान को जब समझा तो उनको लगा कि हर आदमी के लिए आवश्यक है, तो इसकी शुरुआत उन्होंने आम जन से शुरुआत की, जिनको ज्ञान समझा के उन्होंने अपने गुरुजी से नाम दिलवाया। और जब इनके गुरुजी ने इनको गुरुपद दिया तो उसके बाद इन्होंने जगह जगह जाके आम जगह सत्संगें शुरू की, सत्संगों के माध्यम से ज्ञान समझाया लोगों को, और उसके बाद उन्होंने नाम दीक्षा ग्रहण की। अर्थात ये माइनस यानी 0 से इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये भक्ति मार्ग पहले कहीं नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज ने ये मार्ग स्टार्ट किया, उसके बाद ही ये सत भक्ति मार्ग और तत्वदर्शी संत के निर्देशन में शुरू हुआ है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज सुर्खियों में आए 2006 के अंदर, जब इन्होंने एक आर्य समाज की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उस पर उन्होंने सच्चाई लिख अपनी, उसके अंदर सच्चाई थी जो अखबारों के माध्यम से आम जन तक पहुँचाया था। जब आर्य समाजियों को लगा कि हमारा इसके बाद हमारा कार्य पूरा खत्म हो जाएगा, हमारी संस्था उजड़ जाएगी, तो उन्होंने उसके विरोध के अंदर इनके आश्रम पे आक्रमण किया था। उस आक्रमण के बाद में इन पे गलत आरोप लगा के, और उस समय भी ये 22 महीने जेल में लेके आए थे, और यहाँ से उनकी संघर्ष शुरुआत हुई थी, और आज आध्यात्मिक क्रांति के रूप में संपूर्ण विश्व के आपके सामने है। सर,
अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो आपके आश्रम के चैनल पर एक वीडियो में संत रामपाल जी महाराज को नबी की तरह दर्शाया गया है, क्या है हमें बताइए। जी, हमारे जो आज हम जिन धर्मों को लेके बैठे हैं, तो हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कोई धर्म के बारे में। तो आज मान लेते हैं कि पवित्र मुस्लिम धर्म के अंदर एक पुस्तक है जिसका नाम है पाक कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के सूरत आमी इमरान 3 की आयत 81 के अंदर ये लिखा है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हज़रत मोहम्मद जी को कहता है कि हे पैगंबर, तुम्हारे बाद भी एक और नबी आएगा, तो अपने अनुयायियों को ये बताना कि उस पर ईमान लाए, यानी उसके इल्म को समझे, उसके इल्म का विरोध ना करें। तो आज वो संत रामपाल जी महाराज ही वो इल्म देने वाले बाखबर और आखिरी नबी हैं। सर, सनातन प्रेमियों के लिए ये सवाल वेरी इम्पोर्टेंट है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में कुंभ में चल रहा है, तो उससे हटकर अलग से आयोजन करने का क्या औचित्य है? जी, सनातन धर्म के बारे में जो महाकुंभ चल रहा है, उसके अलावा यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो ये सत्संग और जो ये पाठ चल रहा है, इसकी महिमा उस कुंभ से अति अधिक है, बहुत ज़्यादा महिमा है। और यहाँ पे जो इस विशाल भंडारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस जो चल रहा है, इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की जो 3 दिन तक जो अमर ग्रंथ की वाणियाँ चलती हैं, उस अमृत वर्षा, जो सत्संग रूपी अमृत वर्षा का जो हम स्मरण करते हैं, उससे हमारे कई गुना पाप जो है कटते हैं और उसी से हमें बेहद लाभ मिलता है, न कि हमें उस कुंभ में लाभ मिलेगा। सर, महाकुंभ में उच्च कोटि के हजारों लाखों संत महात्मा, मंडलेश्वर, तपस्वी, त्यागी, बैरागी महापुरुष पहुंच रहे हैं, जिनकी चरण रज मात्र से मोक्ष मिलता है। फिर आप महाकुंभ के उस लाख गुना आध्यात्मिक लाभ के बजाय केवल एक संत से कितना लाभ ले पाएंगे? जी, देखिए, हमारे सनातन धर्म का आधार है हमारे सदग्रंथ। आप जिन संत महंत मंडलेश्वरों की जो बात कर रहे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान आधार नहीं है। वो कहते हैं कि माला घाल भय है मुक्ता और सटदल उगा बाई बक्ता। अब वहाँ पे जो भी संत महात्मा गए हैं, वहाँ पे मोक्ष के लिए गए हैं, या उन्होंने वहाँ पे जाके संगम में नहाने से मोक्ष के लिए बताते हैं, वहाँ जाने से लाभ मिलते हैं, वहाँ किसी प्रकार के लाभ नहीं मिलते। हमने भी वो वीडियो भी देखे हैं और वहाँ के लाभ के बारे में जो भी बताया जाता है, देखिए, हमारे सदग्रंथों में सबसे बड़ा लाभ, इन सभी तीर्थों से बड़ा लाभ सत्संग बताया है। और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होता है हमारे गुरु चरणों की धूल। जो संत रामपाल जी महाराज, हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे जो गुरुदेव हैं, और गुरु की ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य सभी देवी देवताओं से बड़ी महिमा है। तो हमारे लिए यही तीर्थ स्थान है, इसी से हमें लाभ मिलेगा। सर, आपका दावा है कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में सदगुरु हैं, जबकि महाकुंभ में बड़े बड़े मंडलेश्वर महर्षि आ रहे हैं, उन्होंने भी आज तक ऐसा कोई दावा नहीं किया। इससे अहंकार प्रतीत होता है। क्या इन मंडलेश्वर से भी आपके बड़े गुरुजी हैं? हमारे गुरुजी सबसे बड़े पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा आ रहे हैं, मंडलेश्वर आ रहे हैं, तो सारे आपको शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे, गीता और वेदों के विरुद्ध काम करवा रहे हैं आपसे। क्योंकि गीता में कहा है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग करके जो मन माना आचरण करता है, वो 3 चीज से वंचित रह जाता है। उसको ना परम सुख, ना परम शांति और ना परम गति मिलती है, यानी उसको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो शास्त्र विरुद्ध काम करने वालों को आप महिमा मंडन कर रहे हो, कैसे ये काम सफल होगा जब गीता जी तो मना कर रही है। गीता जी में तो कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बोला है वहाँ। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी हमारे गीता जी में ही बताई गई है, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में, कि अर्जुन उल्टे लटके हुए
अविनाशी पीपल के वृक्ष को जो पुरुष जड़ सहित बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं। अब आप इसको अहंकार समझ लें या इसको सच्चाई मान लें, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी आपको सच्चाई। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने तो जितने भी धर्मगुरु है, जितने भी कथावाचक है, सबको ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, शंकराचार्यों को आमंत्रित किया है, कोई नहीं आ रहा है। पवित्र इस्लाम धर्म के बारे में संत रामपाल जी महाराज पूरी जानकारी दे रहे हैं प्रमाण के साथ में, कोई नहीं बोल रहा है। धर्मगुरु नहीं बोल रहे हैं, कथावाचक नहीं बोल रहे हैं, जैसे मतलब उनको कोई सांप सूंघ गया हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग। संत रामपाल जी महाराज तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं सारा ज्ञान। साधना चैनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारा ज्ञान, प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। और आज हमारे सतलोक आश्रम में आकर आप देखो, यहाँ पे जो हम एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाते हैं, जो हमारे 11 सतलोक आश्रम है, सभी सतलोक आश्रमों में एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर आप जितने भी हमारे शास्त्र है, ये नहीं कि केवल हिंदुओं के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं। आप आगे यहाँ प्रमाण देख सकते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं ज्ञान, वो सदग्रंथों से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी एक साधु महात्मा यहाँ आए थे सतलोक आश्रम के अंदर ही, अभी इनकी हम एक बाइट दिखाते हैं। यह संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं, सभी संतों के ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। आमतौर पर जो संत हैं वो अपना ज्ञान बताते हैं लेकिन धर्म नहीं दिखाते, लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं दिखाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि देखो जो मैं बात बता रहा हूँ वो यहाँ से बता रहा हूँ। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? और इस प्रदर्शन लेकर भी अगर नहीं समझा जब, तो फिर वो बात हो जाती है ऊपर भरे नीचे जरे, जिसका गोरखनाथ ही क्या करे। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ आकर भी सदग्रंथ देकर भी अगर कोई नहीं समझता है तो फिर इंसान नहीं है, वो मूर्ख है। आज का पढ़ा लिखा युग है, पढ़ा लिखा यूथ है, प्रमाण देख के आराम से समझ सकता है। तो ये डंके की चोट पे हम कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो तूफान की तरह फैल रहा है, और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई टिक ही नहीं सकता और ना ही टिक पाया अभी तक। कितने वीडियो आ रहे हैं, सनातन पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट निकाल चुके, कोई नहीं बोल रहा है। बाबाओं शर्म करो, वीडियो देखो आप हमारी फैक्ट्सफुल डिबेट्स पे, कोई नहीं बोल रहा है बाबा। अगर उनका ज्ञान सही है तो जवाब देना हमारे गुरुजी के ज्ञान का, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो ये आंख मिचुली खेल अब नहीं चलेगा इन धर्मगुरुओं का, इन कथावाचकों का, और जो भोली वाली जनता को बेवकूफ बना रहे, अब इनका ये पाखंड चलने वाला नहीं है। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज ने तो सतलोक आश्रम के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी खोल दी है सदग्रंथों की। देखो आप यहाँ पे आके एक एक चीज मिलेगी आपको यहाँ पे सदग्रंथों की। तो कैसे बचोगे आप, कैसे मूर्ख बनाओगे जनता को, और कब तक बनाओगे। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बीड़ा उठाया है कि जो हमारे गुरुजी ने सच्चाई बताई है वो हम जन जन तक पहुंचा के रहेंगे, हमारे गुरुजी के आदेशों का पालन करेंगे, और हर मानव समाज सद भक्ति समझे और उसको ग्रहण करे। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेके भक्ति करे। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर ग्रंथ रख रखे हैं और वो यह प्रमाण दे रहे हैं, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात बता दी, ऐसी कौन सी नई बात बता दी जिसके लिए उनको जो है प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने बात वही बताई है जो सदग्रंथों में लिखी हुई है, और जिन महापुरुषों को वो भगवान मिले उन महापुरुषों ने भी अपने सदग्रंथों में प्रमाण दिए। सिखों के गुरु नानक जी ने, विष्णु के गुरु जम्बेश्वर महाराज ने, रामदेव जी जो रूणेचा जैसलमेर के अंदर रूणेचा बाबा रामदेव जी का मंदिर है, ये 24 प्रमाण पुस्तक आती है, रामदेव जी ने प्रमाण दिए हैं। पीपा जी, धन्ना जी, नामदेव जी, गरीबदास जी महाराज, रामानंद जी, मीराबाई, कितने संत हुए हैं। इन सब ने भी अपने उस परमात्मा का गुणगान गाया है, अपनी वाणियों में प्रमाण दिया है। कितनी बार संत रामपाल जी महाराज दिखा चुके हैं इस चीज को, आप लोग क्यों नहीं देखते हो। हम सब कहते हैं मालिक एक है, एक है कौन वो एक, हमें पता ही नहीं है।
सब हमने सब अलग अलग भगवान बना रखे हैं। और आप खुद कंफ्यूज हो ना, आप खुद भी कंफ्यूज हो। जब हम कहते भगवान एक है तो आपने 2 3 4 भगवानों से क्यों मन्नत मांग रहे हो? कबीर साहब जी ने कहा ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। अब आप एक को पकड़ो, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, और वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। और तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं। इतनी बड़ी बात जो इतने संत महात्मा कह के चले गए, हमारे वेद गीता कुरान बाइबल कह रही है, और आज तक इन कथावाचकों को समझ में नहीं आया है। वो भेद संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों में छुपा हुआ भेद ही खोल के सच्चाई हमारे सामने धर दी। और ये देखो सतलोक आश्रम में प्रदर्शनी देखो आप, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। आप कॉलेज और स्कूल में पढ़ने जाते हो ना, ये सतलोक आश्रम में आप आओ, यहाँ पे आध्यात्मिक स्टडी करने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए आप आओ यहाँ। हम विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं सह परिवार के भाई भोजन भंडारा करो, लेकिन उसके साथ में कितना आध्यात्मिक खजाना संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवा रखा है, ये आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुनो, सतलोक आश्रम में आप जरूर विजिट करो एक बार। आप देखो यहाँ का अनुशासन, देखो यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से, मतलब एक घर में 10 व्यक्ति आते हैं, आप व्यवस्था नहीं कर सकते हो। और सतलोक आश्रम में देखो आप नजारा, उमड़ उमड़ के जो श्रद्धालु आ रहे हैं, और यहाँ की व्यवस्था देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। अभी आपने बताया कि जो रहस्य वो ये है कि कबीर साहब भगवान है, तो संत रामपाल जी महाराज ने कैसे मतलब ये साबित किया, कैसे ये मान ले कबीर साहब ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया, संत रामपाल जी महाराज ने उनके कौन से ऐसे कार्य बता दिए जिससे ये माना जा सकता है कि कबीर साहब भगवान है? संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बहुत सारे प्रमाण दिए, वेदों के प्रमाण दिए, कुरान शरीफ के प्रमाण दिए। कबीर सागर से ये सिद्ध कर दिया है कि कबीर साहिब भगवान है। और आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो देखिए हमारा ये वीडियो। विभिन्न धर्मों की विचारधारा एवं मान्यताओं के बीच हमेशा से ही मतभेद रहा है, लेकिन उसके बावजूद सारी सृष्टि के रचनहार परमेश्वर के लिए एक तथ्य या मान्यता तो ऐसी है कि जिस पर अक्सर पूरा विश्व एकमत होता है, वह है सबका मालिक एक है। फिर चाहे कोई उसे अल्लाह कहे तो कोई राम, कोई गॉड तो कोई रब। सनातन धर्म के साथ साथ अन्य सभी प्रमुख धर्मों के ग्रंथ यही प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक है। वेदों ने उसे कबीरदेव कहा, गीता जी ने कविम, कुरान ने कबीरन, बाइबल ने अल कबीर, तो वहीं गुरु ग्रंथ साहिब ने हक्का कबीर कहकर उस परमेश्वर की महिमा की है। अब अगर उस एक परमात्मा की महिमा वेदों में देखें तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 व 18 समेत अनेक स्थानों पर उसी एक परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा की गई है। वहीं चारों वेदों के सार गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 9 में भी कबीर साहिब जी को ही सबका नियंता व धारण पोषण करने वाला परमात्मा बताया है। अगर मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की बात की जाए तो सूरत फुरकान 25 की आयत 52, 58 और 59 जैसी अनेक आयतों में उस एक अल्लाह कबीर की स्पष्ट रूप से महिमा की गई है। वहीं ईसाइयों के पवित्र शास्त्र बाइबल में भी कबीर परमेश्वर का नाम स्पष्ट लिखकर महिमा की है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल के अय्यूब 36:5 में स्पष्ट किया है कि वह शक्तिशाली प्रभु कबीर है, लेकिन यहाँ अनुवादकर्ताओं ने कबीर की जगह शक्तिशाली व सामर्थ्य वाला लिख दिया है, जबकि वास्तव में परमात्मा का नाम कबीर है। सिख धर्म के शिरोधार्य ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महल्ला 1 में भी श्री नानक देव जी ने उस परमेश्वर को हक्का कबीर कहकर स्पष्ट महिमा की है। इस प्रकार उपरोक्त सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि सारी सृष्टि के सृजनहार परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं, और उनकी प्राप्ति के 3 मंत्रों का वर्णन भी गीता जी के अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत के रूप में मिलता है। तो वहीं कुरान के सूरा अश-शूरा 42 आयत नंबर 2 में भी उस एक अल्लाह ताला को प्राप्त करने के 3 शब्द ऐन सीन काफ ही बताए हैं। तो दर्शकों, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सारी सृष्टि के मालिक उस एक कबीर परमेश्वर की ही महिमा कर रहे हैं।
कुरान कह रही है कि वो अल्लाह कबीर है, बाइबल कह रही है कि अल कबीर। वो जो परमेश्वर कहते हो आप ईसाई, निराकार कहते हो, फॉर्मलेस कहते हो, वो साकार है और उसका नाम कबीर है। और हमारे जो वेद हैं वो कह रहे हैं कि वो ईश्वर कबीर देव है, वो परमेश्वर कबीर है। सर, जो आप इनने यहाँ सतलोक आश्रम में प्रदर्शनी लगा रखी है, तो इसमें पर व्यक्ति कितना चार्ज है, कितने चार्ज देके वो इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। सतलोक आश्रम के अंदर जब आप विजिट करते हो तो यहाँ आपका किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। सतलोक आश्रम में आप आइए, विजिट कीजिए, भंडारा, देसी घी का परमेश्वर जी का भंडारा लें और सत्संग सुने। अखंड वाणी का जो पाठ चल रहा है, गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ, हमारे गुरुजी के मुखारविंद से ही वो वाणी चल रही है। जल की बूंद महल रचायो सगल जिहाना रे, जठलाग निशेरा किया तेरा पिंड रूपराना रे, जहाँ तो को भोजन दिया अमृत रस खाना रे, गर्भवास से काट कर नर बाहर आना रे। तो उसका लाभ उठाएं और आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आप आए, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। और आपको कोई भी प्रमाण देखना है, सतलोक आश्रम में आप आइए और कोई भी प्रमाण देखना, आप यहाँ पे जो सेवादार खड़े हैं आप उनसे पूछिए, वो आपको तुरंत पृष्ठ संख्या, कौन राइटर है, कहाँ से छपा है शास्त्र, सारा आपको प्रमाण सहित दिखाएंगे और आप सेटिस्फाई होके यहाँ जाएंगे। एक बार जरूर आप सतलोक आश्रम में पधारें, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। संत रामपाल जी महाराज इतना प्रयास आपके लिए और हमारे लिए कर रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है, उन्होंने ज्ञान समझा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे उन बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाए जो अभी अनभिज्ञ है। इतना बड़ा भेद संत रामपाल जी महाराज ने खोला शास्त्रों से ही, कबीर इज गॉड। तो आप यहाँ पे आए और प्रमाण के साथ देखें। सर, आपने बताया कि यहाँ प्रदर्शनी जो लगाई गई है वो इस बात का प्रमाण देती कि कबीर साहब भगवान है। तो आम लोग जब कबीर साहब को भगवान मान लेंगे तो इनसे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उन्हें क्या लाभ मिलेंगे इससे? बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। लक 84 में जाने से आप बच जाओगे। घोड़ा, गद्दा, कुत्ता, बैल, मक्खी, मच्छर योनि में जाने से आप बच जाओगे और सतलोक, अमरलोक आप जाओगे। और जब तक यहाँ रहेंगे, हमारे गुरुजी यही तो कह रहे हैं कि भाई कोई मोक्ष की बात करे, ठीक है, अब मैं यहाँ दुखी हो रहा हूँ, पारिवारिक रूप से दुखी हो रहा हूँ, मेरे को कोई बीमारी लगी हुई है, तो मैं कैसे सद्भक्ति करूंगा? तो गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि बेटा, पहले आपका पैर में लगा हुआ कांटा निकालेंगे, उसके बाद आपको एक्शन का जूता पहना दिया जाएगा, तो आपको आगे कांटा नहीं चुभेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे हैं कि सद्भक्ति ग्रहण करो, तो यहाँ पे भी आप सुखी रहोगे और आगे मोक्ष मिलेगा, यानी लोग भी सुखी और परलोक में भी आप सुखी रहोगे। सर, आप कबीर पंथ से ताल्लुक रखते हो। कबीर जी को मानने वाले हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और ना ही वेद, गीता और पुराणों को। आखिरकार क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि आपका जो सवाल है, शायद आप समझ ही नहीं पाए हैं कि आप सवाल कर रहे हो। आप वेद गीता नहीं मानते हो, हम तो हर चीज का कह रहे हैं कि वेद गीता का ही प्रमाण दे रहे हैं हमारे गुरुजी। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर वेद, गीता, कुरान, बाइबल, पुराण सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। क्यों नहीं मान रहे? कौन कह रहा नहीं मान रहे? और दूसरा बात, कबीर साहब जी ने क्या कहा है? तीनों देवा कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का तो संत रामपाल जी महाराज, गणेश जी और शेरवाली माता दुर्गा जी का, 5 प्रधान का तो संत रामपाल जी महाराज मंत्र दे रहे हैं। और कबीर साहब भी यही मंत्र देते थे अपने शिष्यों को, वही संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में किसने कचरा भर दिया कि देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, फलाना नहीं करते? सबसे पहले 5 प्रधान देवों का मंत्रों का जाप हम उठते ही करते हैं और एक का 432 बार करते हैं और 5 का लगा लो कितना होता है, लगभग 2000 का जाप तो इन 5 प्रधानों का कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो भ्रांति दुनिया फैला रही है
उससे आप दूर रहिए और संत रामपाल जी महाराज सद भक्ति दे रहे हैं, वो ग्रहण करें और अपना कल्याण कराएं। सर, देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें पुस्तकें वितरित करके आप आखिर क्यों सनातन धर्म का भट्टा बिठा रहे हो? आपका क्वेश्चन वाजिब है, ये आमजन के अंदर धारणा है, लेकिन तत्वदर्शी संत है वो सभी को शंका रहित करते हैं अपने शास्त्रों को आधार बताकर। तो हमारे पवित्र शास्त्रों के अंदर है, वो कहीं भी आपके इस तरह का नहीं बताया गया है कि किसी देवी देवता की भक्ति पूजा के लिए उसके अंदर विधान बताया गया हो। पवित्र शास्त्रों के अंदर केवल एक परमात्मा की भक्ति का बताया गया है, जिसके अंदर हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, उसी से आत्म कल्याण संभव है। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, जैसे आप कह रहे हो हिंदी देवी देवताओं की आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ये तो हमारे गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपते हैं और हर हिंदू के पास में, सनातनी के पास मिल भी जाएंगे, तो उन्हीं में तो लिखा हुआ है। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने गलत अपनी तरफ से क्या बता दिया है? अब एक बार बताया कि उसमें ब्रह्मा जी अपने दरबार लगा के बैठे थे और उनकी पुत्री सरस्वती उस दरबार में आई और बड़ी अदा के साथ में आई, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सिंहासन से उठ के और उनको बाथ में भर लिया। तो ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे और जब ये घटना हुई तो शिव जी ने पीठ पे थाप मारी कि ब्रह्मा ये क्या कर दिया तूने, गजब कर दिया। तो फिर ब्रह्मा जी को दोबारा शरीर दिया और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से क्या बता दिया है? संत रामपाल जी महाराज तो कह रहे हैं उसमें शास्त्रों में लिखा पड़ा है। फिर रही बात शिवलिंग पूजा की, अब आप शिवलिंग पूजा कर रहे हो, आपको उसका पता ही नहीं है। अब इसके लिए हमारी पुस्तक है अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, उसमें पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, आप पढ़ो उसको एक बार। और उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिया है, बिना प्रमाण यहाँ एक भी बात नहीं है। तो इन जो भ्रांतियां आप लोगों ने दिमाग में फैली हुई है या सुनी हुई है, उसको दूर करो और प्रमाण देख के बात करो आप। सर, कहीं विदेशों से फंड तो नहीं आ रहा हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए? जी, वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके बता रहे हैं और सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर बताते हैं कि किसी को धर्म चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म ग्रंथ को माने, पवित्र अपने धर्म ग्रंथ के अंदर क्या लिखा है उसी के अनुसार उनको भक्ति इबादत दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में आध्यात्म मतलब भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं हमारे आमजन को। तो और फंड की बात कर रहे हो तो आपको बता दूं कानूनी जानकारी कि आज विदेशों से अगर 1 पैसा भी आता है तो उस पर कानून बना रखे हैं, जिसके अंदर 1 पैसा भी आता तो उसको बैंक को उसकी जानकारी देनी पड़ती है। और अगर अवैध इलीगल रूप से अगर कोई पैसा आता है तो उस संस्था के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो ये तो निराधार बात हुई कि कहीं से फंड आता है बाहर से। और धर्म परिवर्तन की बात है वो आपको बताई दी कि सभी धर्म ग्रंथों से उनको अपने मजहब के अनुसार जो धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार ही उनको इबादत की जानकारी दी जाती है। कहीं ये सब सनातन के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? सर, आपने कहा सनातन के खिलाफ कहीं साजिश तो नहीं, तो आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से आपका ये सवाल है, साजिश का नाम लिया आपने? यही कहीं आप इधर उधर से फंड वगैरह लेकर के सनातन के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं इसको खत्म करने के? फंड की तो अभी इन्होंने बताई है कि सारी बैंक के पास जानकारी होती है। और दूसरा बात मेरे एक बहन पत्रकार ने किया कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, और गीता में कहा है ना कि वो जो परमेश्वर है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है।
जब हम माँ के गर्भ में थे तभी तो उसने भी तो हमारे को माँ और बच्चे के बीच में भोजन का कनेक्शन जोड़ा और भोजन मिला हमारे को 9 महीने, जब हम कौन से कमाने गए थे। तो वही परमेश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं और वर्तमान पूर्ण गुरु हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। तो विदेशों से फंड नहीं आता है, परमात्मा की कृपा से ही ऑटोमेटिक ये भंडारे चलते हैं। और आज से पहले कबीर साहिब जी ने काशी में भंडारा करवाया था, जहाँ पे शेख तकी ने झूठी चिट्ठी बांट दी थी। तो 18 लाख व्यक्तियों को कबीर साहिब जी ने उस समय भंडारा कराया था, झोंपड़ी में रहने वाला भगवान ने। उसमें कौन सा विदेशी फंड था या पैसा आ रहा था? एक कपड़े बुनने वाला जुल्हे का कार्य करने वाले उस कबीर भगवान ने 18 लाख व्यक्तियों को भंडारा करवाया। और आज हमारे संत रामपाल जी महाराज कहाँ बैठ के पूरे विश्व को जिमा रहे हैं। आप आइए और यहाँ पे पूरा लाभ लीजिए और ये कंफ्यूज दूर कीजिए आप अपना। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इस बारे में कि संत रामपाल जी महाराज कहीं से फंड आ रहा है, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ये आप जो लोगों की ये सोच है, ये बहुत छोटी सोच है। तत्वदर्शी संत जो होते हैं, परमात्मा कहते हैं आप ठगाएं सुख होत है और ठगे दुख होए हैं। और तो ये जो बताया है, तो इसमें जो ठगने वाली बात है ना, ये इस तरीके का फंड का कोई काम नहीं होता। परमात्मा में इतनी पावर होती है कि वो पूरे विश्व को चींटी से लेके हाथी तक को खिला सकता है और उसी की कृपा से ही होता है ये सब। सर देखिए, हमें तो ये सनातन धर्म के खिलाफ कोई साजिश ही लग रही है, क्योंकि आप कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और दिखते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो आपके अनुयायी हैं, वो कभी मंदिरों में नहीं जाते, वो कभी ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण आदि की भक्ति करते हुए नहीं दिखाई देते। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आप सनातन के खिलाफ अंदर ही अंदर इसको ख़त्म करने की कोई साजिश रच रहे हैं। आपके सवाल का मेरे जो उत्तर आएगा उसमें जवाब मिल जाएगा। कहीं सनातन धर्म के खिलाफ साजिश तो नहीं है। मंदिर में नहीं जाते हैं तो कबीर साहिब जी ने कहा ना, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। भगवान मंदिर में कोई पुजारी ने बांध तो रखा नहीं है, पशु तो है नहीं कि उसको बांध रखा है। भगवान कण व्यापक है, उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए और फिर आपको लाभ मिलेंगे। फिर आपने कहा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करते। अरे हम तो डंका के चोट पे हमारे सतलोक आश्रम में सबसे पहले आपको फ्लैक्स भी वही मिलेगा जो दुनिया के आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है ना, वो उसको उतारना पड़ेगा। और सतलोक आश्रम में एंट्री करते ही पहले ही आपको वही मिलेगा, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। और 5 प्रधानों का मंत्र संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अब आपकी ये भ्रमणा, ये भ्रांति कैसे दूर करें? कितनी बार आपको बता चुके हैं, वीडियो के माध्यम से, गुरुजी अपने सत्संगों के माध्यम से, भक्तों ने अपने इंटरव्यू के द्वारा। अब आपको इस भ्रमणा को दूर करना पड़ेगा और लोगों को आप भ्रमित ना करें इस मुद्दे पे। सर, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जो है हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर जो बातें हैं वो बताते हैं, और जैसा आपने बताया कि उन्होंने प्रमाण दिखाए हैं, तो क्या वैसा उन्होंने और धर्मों में भी किया है? क्या उन्होंने जैन धर्म की किताबें, क्या उन्होंने मुस्लिम धर्म की किताबें, क्या उन्होंने ईसाई धर्म की किताब या सिख धर्म की किताबों से भी कुछ दिखाया है ऐसे, या सिर्फ वो जो है हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया कि वह परमेश्वर कबीर है, कबीर इज सुप्रीम गॉड। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने आपने बात करी जैन धर्म की, तो आओ जैन धर्म जाने पुस्तक है जैन धर्म की, उससे संत रामपाल जी महाराज ने पूरा जैन धर्म के बारे में बताया है। ईसाइयों की पवित्र बाइबल पुस्तक से भी संत रामपाल जी महाराज ने सारा प्रमाण दिखाया है। और मेरे इस्लाम
पवित्र इस्लाम धर्म के जो पुस्तक है पवित्र कुरान शरीफ, उससे भी सारा प्रमाण दिखा के बताया है। और हमारे सतलोक आश्रम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ये सारे सदग्रंथ उपलब्ध है, आप आकर के देख सकते हैं। सर, हम सोशल मीडिया पे भी कई बार देखते हैं एक्स ट्रेंडिंग हु इज़ संत रामपाल जी महाराज, और अभी हम बात कर रहे थे नबी की, नबी का जिक्र किया गया है आपके ऑफिशियल चैनल पर। तो क्या आपकी जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, बुक्स है, यहाँ नबी के बारे में कुछ जिक्र है जो संत रामपाल जी महाराज से हो? जी, हमारे प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो आश्रम के अंदर लगाई गई है, इसके अंदर पाक धर्म, मुस्लिम धर्म के सभी धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसके अंदर पाक कुरान है। उसके अंदर आपको पहले भी बताया था कि सूरत फुरकान 25 की आयत 52 से 59 तक पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा उस अल्लाह कबीर साहब का उल्लेख है, और उसके जानकारी के लिए बाखबर का भी उल्लेख है, जो वर्तमान में तत्वदर्शी संत है। और सूरत आमी इमरान 3 की आयत 81 के अंदर उस नबी के बारे में भी बताया गया है जो मोहम्मद साहब के बाद आने की भविष्यवाणी की गई है। जी, एक और प्रश्न है हमारा। तो जो पढ़े लिखे, भगवान की चाह पढ़े लिखे लोगों को भी है और अनपढ़ को भी है, तो जो पुस्तकें हैं आपके पास, सदग्रंथ है, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं वो देख सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था है सतलोक आश्रमों में? हाँ, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल किया कि जो पढ़ा लिखा है वो तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सदग्रंथों से प्रमाण दे करके समझ जाएगा। अब जो कम पढ़ा लिखा है तो उसके लिए हमारे गुरुजी ने इतना सरल तरीके से समझाने के लिए प्रयास किया गया है। सतलोक आश्रम के अंदर जब आप एंट्री करोगे, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आओगे, सदग्रंथों के अलावा यहाँ पे आपको जो परमेश्वर ने लीला करी है वो सारे यहाँ पे कटआउट मिलेंगे आपको। और आपको इस वीडियो में आप देखें यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे कट आउट लगा करके आने वाले श्रद्धालुओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे सदग्रंथ साहिब जो कबीर साहिब जी ने पुनः प्रकट करवाया था गरीबदास जी महाराज के द्वारा, जिसको हम अमर ग्रंथ साहिब कहते हैं, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और उसी का यहाँ पे 3 दिन का अखंड वाणी का पाठ भी चलता है। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सनातन हितैषी है, तो हिंदू कुछ, चाहे उनको रीति रिवाज का हो, चाहे पुराना जो चला आ रहा है, जो पूजा का भाग है, जैसे व्रत करना, त्यौहार मनाना, तो ये सब बंद कर देते हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है। इसलिए जो नहीं जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से, वो मानते हैं कि ये हिंदू परंपराओं को, त्योहारों को, व्रत करना, इनको छुड़वा देते हैं, तो वो हितैषी नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जी, हमारे समाज के अंदर आज तक जितने भी गुरु पद पर संत, महंत, महर्षि या मंडलेश्वर जो हुए हैं, उन्हें हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, और तत्व ज्ञान के अभाव में हमारा समाज भी उसी राह पर चल रहा है। और उसके चलते हम इन देवी देवताओं को और तीर्थव्रतों को, इन्हीं को अहम मानते हैं कि इसी से मोक्ष होगा। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच मौजूद हैं और उन्होंने तत्व ज्ञान के आधार पर हमारे शास्त्रों का विश्लेषण करके हमें बताया है, तो उसके अंदर हमने पाया कि कहीं भी तीर्थ व्रत का हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। ये हमारे शास्त्र विरुद्ध आचरण पर लगा के हमें और हमारे अनमोल जीवन का इन संत महंतों और ऋषि मंडलेश्वरों ने हमारे नाश कर दिया है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने हमें पवित्र, जैसे गीता जी है उसके अंदर 16वें अध्याय के 6 श्लोक के अंदर बताया है कि तीर्थ और व्रत ये है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है। संत रामपाल जी महाराज को हितैषी कौन मानता है? जिन्होंने सत्संग सुना और ज्ञान समझ लिया, प्रमाण देखा, वो तो मान रहा है हितैषी। जिन्होंने सत्संग सुना नहीं, पुस्तक पढ़ी नहीं, शास्त्रों में प्रमाण देखा नहीं, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को क्या कह रहा है? हिंदू विरोधी।
अरे हिंदू विरोधी क्यों कह रहा है, किस आधार पे कह रहा है? गीता कह रही है, गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में, अर्जुन न ज्यादा खाने वाले का, न ज्यादा भूखा रहने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का योग, योग यानी भक्ति सिद्ध होती है। अब आप व्रत कर रहे हो, गीता मना कर रही है। तो संत रामपाल जी महाराज यही तो कह रहे हैं कि जो काला चश्मा लगा हुआ है ना आंखों पे, इसको हटाओ और शास्त्रों में देखो गीता क्या कह रही है। तो आप संत रामपाल जी महाराज को हितैषी मानने लग जाओगे। ये जो आने वाले श्रद्धालु है ना सतलोक आश्रम में, ये प्रमाण देख के तो जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से। लाखों लोगों की बुराइयां दूर हो रही है और संत रामपाल जी महाराज का 100 शुक्र मना रहे हैं कि कहाँ पे हम दलदल में फंसे हुए थे, कहाँ संत रामपाल जी महाराज ने निकाल के हमारे को सद भक्ति प्रदान करी और सुखी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज इस सद भक्ति से। आप भोले वाले लोगों को मूर्ख बना रहे हो, धर्म के नाम पर लोगों को डराकर अपनी जेबें भर रहे हो। हम भोले वाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। किस आधार में मूर्ख बना रहे हैं? किस आधार पे मूर्ख बना रहे हैं? मतलब हम यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी खोल करके सारे प्रमाण दिखा करके स्कूल कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल क्लास यहाँ मिल रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई ट्यूशन, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, उसको भी आप कह रहे हो भोले वाले लोगों को मूर्ख बना रहे हो। मूर्ख नहीं, समझदार बना रहे हैं। मेरे पत्रकार बहन बंधु उसको समझदार बना रहे हैं हमारे गुरुजी की दया और आशीर्वाद से। और ये छोटे छोटे बच्चे आप देखो यहाँ पे सतलोक आश्रम में आ रहे हैं, क्या तो वाणियां बोल रहे हैं, क्या ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आज छोटा सा बच्चा फिल्म कार्टून नहीं देख रहा है। लेकिन आपकी एज के बच्चे तो कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? वो वैसे भी टाइम पास है। टाइम पास की जगह अगर हम अपना टाइम कोई अच्छी जगह लगा सकते हैं तो टाइम पास की क्या जरूरत? अच्छी चीज क्या? मतलब भक्ति करने में, पाठ करने में, नाम जाप करने में। हर प्रकार की बुराई से दूर हो रहा है, स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। मूर्ख नहीं, बहुत समझदार बना रहे हैं। और ये जो यूथ पढ़ाई कर रही है ना, ये तो तुरंत समझ रही है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। एक स्वच्छ सभ्य समाज तैयार हो रहा है। भारत को पुनः विश्व गुरु, जगत गुरु बनाएंगे तारणहार संत रामपाल जी महाराज। इनकी टक्कर में कोई संत नहीं है इस धरती पे, पूरे विश्व में कोई नहीं है, किस ब्रह्मांड में नहीं है। और ये मूर्ख नहीं है, समझदार हम हमारे गुरुजी की दया से बनाते रहेंगे। इन लोगों को गुरुजी का सत्य ज्ञान पहुंचाते रहेंगे गुरुजी की दया और आशीर्वाद से। ये हमारे शिष्य का भी एक कर्म और मर्यादा और पालन है गुरुजी के आदेश का। जी, हम लोग जो हैं जब भी बहुत सारे संतों को देखते हैं तो कई बार वो जो है वो नशा करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो भांग का हो या तंबाकू का हो। जम्मू कश्मीर में एक संत है मधु परमहंस जी, वो ये बोलते हैं कि अगर मैं अपने श्रद्धालुओं को बीड़ी पीने से मना करूंगा तो फिर मेरे पास आएगा कौन? तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी भी इन्हीं की तरह विचार रखते हैं या उनकी जो विचार है वो इनसे अलग है? संत रामपाल जी महाराज जैसे कबीर साहब की वाणी में बताते हैं कि भांग तंबाकू छूतरा आपू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करे खराब। यानी जिस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति कोई तरह का बुरा दुर्व्यसन करेगा तो उसको भक्ति मार्ग पे लगाना बहुत कठिन होगा। तो इसी तरह अगर जैसे वो मधु परमहंस जी को बताते हैं तो वो अपनी भीड़ चाहते हैं, इसके लिए वो करते हैं। बाकी हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। और संत रामपाल जी महाराज के सख्त नियम है कि कोई भी प्रकार का नशा या मांसाहार या दुर्व्यसन करेगा उसको दीक्षा नहीं दी जाएगी। और ये प्रथम उनका नियम है कि कोई तरह का नशा नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज ने और क्या क्या नियम बना रखे इस तरह से, जैसे आपने बताया कि जो है नशा वगैरह जो है वो नहीं करेगा?
इसके बारे में थोड़ा और बताइए विस्तार से। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि मुझे यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मुझे तत्व ज्ञान समझा करके सद भक्ति दे करके जीवों की बुराई छुड़वा करके उनको अमर लोक सतलोक ले जाना है, उनका मोक्ष करवाना है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, आपको आन उपासना नहीं करनी है। 100 दिन सदगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासना, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो आन उपासना आपको नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है ना, और रिश्वत नहीं लेनी है, दहेज नहीं लेना है देना है। आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज और देश में और विश्व में है, इस दहेज के कारण हमारी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये कतई बुराई नहीं करनी है, संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जुआ ताश नहीं खेलना है ना, वास्तुकला इन लफड़ों में नहीं पड़ना है, आपको परमात्मा पे विश्वास रखना है। तो ये है संत रामपाल जी महाराज के नियम मर्यादा, आप इनको समझो और उपदेश ग्रहण करो संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण करवाओ। सर, अभी आपने दहेज मुक्त विवाह का जिक्र किया, तो आपके सतलोक आश्रम की तरफ से जो विवाह होते हैं उनमें दहेज नहीं लिया जाता, ये तो ठीक बात है, लेकिन इसके अलावा जो सनातन धर्म की वैवाहिक पद्धति है उनका पालन नहीं किया जाता, इसमें मंत्रोच्चारण नहीं किए जाते, मंडप नहीं सजाया जाता। तो इससे क्या सनातन धर्म की जो पारंपरिक विवाह पद्धति है वो खत्म नहीं हो जाएगी? जो यहाँ पे विवाह होता है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में, तो सनातन धर्म के अनुसार ही हो रहा है। यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनका विवाह किस प्रकार हुआ था, स्वयंवर रचा और माता सीता ने वरमाला पहनाई और ये शादी हो गई। और ब्रह्मा विष्णु और शंकर शिव जी की किस प्रकार शादी हुई थी भाई। और यहाँ पे जो दहेज रहित शादियां हो रही है ना, 17 मिनट में असुर निकंदन रमिणी वाणी चलाई जाती है, असुरों का नाश करने वाली वाणी। इसमें सभी देवी देवताओं का आदर सत्कार होता है और उसके साथ में 17 मिनट की परमेश्वर की वाणी चलती है और फिर ये विवाह संपन्न होता है। शास्त्र अनुकूल विवाह होता है, तो वो जोड़ा भी सुखी रहता है और गुरु जी के आशीर्वाद से होता है। और जो नियम मर्यादा में रहता है, आदेशों का पालन करता है, वो जीवन भर सुखी रहता है। सर, दहेज मुक्त विवाह वाली जो चीजें बड़ी अच्छी है, लेकिन जब हम लोग एक प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी जो है दहेज को बैन कर रखा है। सिर्फ बैन नहीं कर रखा बल्कि जो है उन्होंने तो उसको कानून अपराध बना रखा है, जेल तक हो जाती है इसमें। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो समाज में जो लोग है ना, वो जितना ज़्यादा शिक्षित है वो उतने ही अधिक दहेज की मांग करता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है, क्या सिर्फ अपने ज्ञान के माध्यम से ही इस बुराई को खत्म कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज इस ज्ञान से तो पूरी संपूर्ण बुराइयां मिटा ही रहे हैं, लेकिन साथ में सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक नियमों का पालन करना, वो भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आपको अपने परिवार में रहना है, माता पिता की सेवा करनी है, पारिवारिक जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी है, उससे बचना, उससे आपको छोड़ के भागना नहीं है, आपको घर त्याग के नहीं जाना है, आपको घर में ही रह करके पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए, अपना काम करते हुए ये सतभक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के 4 घंटे हठ योग करके और आप भक्ति कर रहे हो ना। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते नाम का जाप करना है, सुमिरन करना है और अपना काम करो, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाओ और ये सद्भक्ति करो। सर, आपकी जो बातें हैं काफ़ी अच्छी हैं ये, लेकिन अगर हम लोग दहेज की बात करें तो आदमी जितना अधिक शिक्षित होता है ना, उतना ही अधिक दहेज लेता है। सरकार ने उसको कानून अपराध बना रखा है, जेल तक हो जाती है, फिर भी लोग दहेज ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की सिर्फ ज्ञान मात्र से ये बुराई जो है समाज में खत्म हो पाएगी? हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान मात्र से भी समाप्त हो रही है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि अभी राजस्थान सरकार ने कहा कि मिनिमम 10 जोड़े भी अगर सामूहिक विवाह हो रहे हैं तो वहाँ गवर्नमेंट 25,000 रुपये देगी, जहाँ पे दहेज का काम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है और गवर्नमेंट के इस प्रयास में सबसे बड़ा सहयोग हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ये बुराई बहुत आसानी से खत्म हो रही है। क्यों? संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आप दहेज दे रहे हो और ले रहे हो तो आप कर्जा
चढ़ा रहे हो अपने ऊपर, और उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो आपके मनुष्य जन्म बढ़ गए, 84 योनियों में आपके जन्म और बढ़ गए। तो जब आपको समझ में आ जाएगा भाई ये क्यों मैं लेन देन कर्जा बढ़ाऊं, तो आप ये लेन देन खत्म कर दोगे। तो गुरुजी के ज्ञान से यही तो हो रहा है। दहेज रही शादियों में ना तो ले रहे ना दे रहे, तो मनुष्य जन्म उनका बढ़ेगा नहीं, और सद भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर के, तो अपना मोक्ष जल्दी पाएंगे, इसी मनुष्य जन्म में पालेंगे। अगर वो आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज तो कह रहे हैं कि गारंटीड मैं कह रहा हूँ कि आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन मर्यादा में रह के आपको आजीवन मर्यादा में रह के सदभक्ति करनी पड़ेगी। सर आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि साल भर में लगभग जो है 6 बार आप सतलोक आश्रमों में विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं, तो क्या सतलोक आश्रम के बाहर भी आपने ऐसे भंडारे जो है आयोजित किए हैं? हाँ, सतलोक आश्रम के अलावा भी मैं सबसे बड़ा अगर भंडारे की बात करूं तो अभी अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है, वहाँ पे पूरे भारत से लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे और भी लोगों ने भंडारे की व्यवस्था की थी वहाँ पे। लेकिन हमारे गुरुजी ने जो व्यवस्था की वहाँ पे, आप देखें, उन लोगों के विचार सुने। महाराज ने जो यहाँ रसोई का और ये खाने का बंदोबस्त किया है, इतना बढ़िया किया है कि बहुत बोलो मत, इतना बढ़िया है। ये ऐसा ही चालू रहना चाहिए। रामपाल जी महाराज को हमारा प्रणाम बोलिए, रामपाल महाराज जी को हमारा प्रणाम बोलिए कि जय। संत रामपाल जी के बारे में जो हमने सुना था वो वाकई में सच होता हुआ हम यहाँ देख रहे हैं कि एक भी रुपया किसी भी चीज़ का हमने नहीं दिया है, और इतने सारे लोग रोज यहाँ आके खाना का खा के जा रहे हैं, लाखों लोग, उनको भी कोई किसी से भी 1 रुपया आज तक नहीं लिया गया। भोजन कर लिया मैंने, भोजन बहुत अच्छा था, और मैं आपसे भी आवेदन करता हूं, हमारे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप यहाँ पधारिए और भोजन का आनंद लीजिए। जबलपुर से आए हैं, बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं, इतना बाथरूम वॉशरूम की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे पूरा टाइम, हमको नाश्ता खाना, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। ज्यादा तो महात्मा के बारे में नहीं जानता मैं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। और इसी व्यवस्था के अनुरूप एक आकलन किया जा सकता है कि महात्मा भी बहुत उच्च क्वालिटी के, उच्च श्रेणी के। इस समय भी रात के 1 बजे हम बेफिक्र होके, बेपरवाह होके आराम से हम 5-6 बहनें यहाँ पर 1 बजे बैठ के चाय भी पी रही हैं, आराम से हंसी मजाक भी कर रही हैं, कोई भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उन्होंने एक चीज़ आके हमको पूछी है कि आपको पानी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पानी चाहिए, कुछ चाहिए। चाय का इतने आराम से इतने अच्छे से पिलाई गई है हमको कि मन बहुत तृप्त हो गया है, हम बहुत खुश हैं इन सब चीज़ों से। देखिए यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है। सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं? क्या मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपए से 30 रुपए 50 रुपए से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। क्या कह रहे हैं ये? तो इस तरीके से ये लोग जो आए वहां पे भंडारा किया, उन्होंने ये बातें बोली है आपके सामने, आपने वीडियो देखा है, कितने लोग खुश हो रहे हैं। कैसी व्यवस्था थी वहां पे भी, इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, इतना सुंदर भोजन, इतना बढ़िया परमात्मा का प्रसाद लोग लेकर के इतने खुश हुए। तो सतलोक आश्रम का तो फिर नज़ारा ही अलग है। आप देखें यहाँ पे सतलोक आश्रम का नज़ारा देखें आप,
क्या व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, हमारे गुरुजी ने क्या व्यवस्थाएं करवा रखी है। देखें आप, ज्ञान के माध्यम से देखें, बड़े बड़े कटआउट्स लगा रखे हैं यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गुरु दीक्षा ली थी, जो हम बोध दिवस मनाते हैं, वो आप कटआउट देखें। और संत रामपाल जी महाराज का ये एक कटआउट देखें जहाँ संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए आप देख रहे हैं, और आगे सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। इन सभी सदग्रंथों का संत रामपाल जी महाराज प्रमाण बताते हैं। जी आप एक आखिरी बात क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को हमारी इस मीटिंग के द्वारा? मेरा और मेरे साथियों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो श्रद्धालु उमड़ उमड़ के आ रहे हैं सतलोक आश्रम में, और जो अभी नहीं आ पा रहे हैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनने, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सतलोक आश्रम में जो समागम हो रहे हैं ये देख रहे हैं, उनसे हमारा विशेष निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ें, और सतलोक आश्रम में आप आइए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनको सुने और संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर के पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति करें। लोक में भी सुखी हो और आगे परलोक में भी सुखी हो। हमारा आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है। धन्यवाद।